डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर शास्त्री ने इसे गरीबों, किसानों और आम जनता के लिए लाभकारी बताया। आज भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ आलोचना करना है, लेकिन हम गरीबों और देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बजट पर चर्चा के दौरान विद्यासागर सोनकर ने विपक्ष द्वारा उठाए गए उर्दू भाषा विवाद पर कहा, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वे ऐसे मुद्दों पर विवाद करते हैं। उन्हें भी रोजगार चाहिए तो ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। महाकुंभ के संबंध में ममता बनर्जी द्वारा दिए गए मृत्यु कुंभ वाले बयान पर भाजपा नेता ने हंसते हुए जवाब दिया, ममता जी वरिष्ठ हैं और विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है। महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन था जहां करोड़ों लोग नहा चुके हैं और अभी भी नहा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का था, लेकिन 10 दिन पहले ही 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। विद्यासागर ने यह भी कहा कि महाकुंभ में हुई छोटी मोटी घटनाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन किया है और जो श्रद्धालु अमृत स्नान करने गए थे वे प्रसन्न हैं। विपक्ष के कुंभ में भाग लेने वाली भीड़ से घबराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह सच है, विपक्ष को डर है क्योंकि जनता सब समझ चुकी है और वे जानती है कि उनका भविष्य भाजपा के साथ सुरक्षित है। यही वजह है कि भाजपा के नेतृत्व में बार बार सरकार बन रही है और भविष्य में भी बनेगी। कुंभ में डुबकी लगाने के सवाल पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, कुंभ में आम और खास सभी डुबकी लगा रहे हैं। अंबानी जी और उनके बेटे भी डुबकी लगा चुके हैं, जिनका बाथरूम से बाहर निकलना तक नहीं होगा। विपक्ष द्वारा 144 साल पुराने पंचांग पर उठाए गए सवालों पर सोनकर ने चुटकी लेते हुए कहा, विपक्ष पंचांग पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम पंचांग के अनुसार ही काम करते हैं। वर्तमान बजट सरकार में प्रस्तुत किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी तीसरी बार सरकार का गठन हुआ है, इस संबंध में, इस बजट के संबंध में गाजीपुर में क्या पूरे देश के अंदर, देश के सारे प्रदेशों में, सारे सभी जनपदों में जाकर के जनपद मुख्यालय पर एक बजट के संबंध में गोष्ठी करने का प्राविधान संगठन के माध्यम से किया गया है और प्रेस के माध्यम से जन जन तक ये बातें पहुँचे, इसलिए प्रेस वार्ता करने का भी निर्णय उत्तर प्रदेश संगठन ने किया है। इसके तहत आज यहाँ आने का कार्यक्रम। विपक्ष को वो अपना काम उनको करना है, लेकिन हम गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। नए बजट में 12 लाख आप छूट दिए हैं, लेकिन लोगों की इनकम कैसे बढ़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये हमने अभी आपको बताया है कि चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, IT के क्षेत्र में हो, NIT के क्षेत्र में हो, सब आपने अभी देखा AI के क्षेत्र में है। हमने अभी चर्चा किया है पीछे कि सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। अभी हमने हॉर्टिकल्चर की बात किया है, हमने कृषि की बात किया है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।